जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण तैयारी इसी में खत्म करने वाले हैं। मतलब टोटल मिला के आपके सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 बुक है ना। अब उन चारों बुकों का मैंने 27 टॉपिक छांटा है अपने से। इन 27 टॉपिक पढ़ने के बाद मेरी गारंटी है कि सोशल साइंस की तैयारी आपकी खत्म हो जाएगी। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक, देखिए, यदि विश्वास है, भरोसा है, तभी इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, टॉपिक को तैयार कीजिए, वरना आप तो खुद समझदार हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आपको भली भांति मालूम है। देखिए, मैं इतना वादा करता हूं, मैं इतना गारंटी देता हूं आपको कि यदि आप मेरे पर विश्वास करके मेरे से बेहतरीन तैयारी करोगे, घर बैठे हमारे चैनल से जुड़कर प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर अगर तैयारी करते हो तो मेरे भैया आपका जितना टारगेट है ना वो मिलकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। और याद रखना, ये जो 27 टॉपिक बता रहा हूं इसे हल्के में मत लेना। यदि हल्के में लोगे तो ले लो, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एग्जाम दे के आओगे ना तो प्रभाव आप पर पड़ेगा। पक्का सोचने में मजबूर हो जाओगे कि काश मैं इन टॉपिकों को तैयार कर लिया होता। ठीक है, चलिए हम ज्यादा ना बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोग कहने लगते हैं कि वीडियो में पढ़ा कम, बकवास ज्यादा रहा है, इसलिए मैं ना बोलेंगे। यदि आपको भरोसा है तो आप इनको तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, और आपको मालूम है कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। 27 भाई आपको लग रहा है बहुत कम है, मैं जानता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए कि मात्र 27 में से ही आपके पेपर में फंसेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक, और ये टॉपिक आप जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द पढ़ लीजिए। मैं बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक, पहला है जर्मनी का एकीकरण क्या है, तैयार कर लीजिएगा। कम से कम इनका आधा पेज या एक पेज याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको सर इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, शॉर्ट में नहीं, डायरेक्ट लॉन्ग में। और भैया सामाजिक विज्ञान है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, लेकिन इतनी क्षमता रखिए अपने अंदर कि थोड़ा सा याद कर कर मैं उसको ज्यादा बनाकर लिख सकूं। मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि 2 लाइन याद करके 2 लाइन से 20 लाइन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, सबको मालूम है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इटली का एकीकरण भी आपको तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला तो ये आईएमपी है ही, ये भी आईएमपी है, तो इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ना ना है। ठीक, सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह क्या है? ठीक, इस पर एक निबंध बोलना आता है बहुत ज्यादा, सत्याग्रह पर निबंध लिखिए, तो सत्याग्रह भी तैयार कर लीजिएगा। बैकग्राउंड आवाज के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वीडियो में सुबह बना रहा हूं और सुबह सुबह जानते हैं जानवरों के बीच एक अलग ही हुड़ रहती है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। पांचवा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, आईएमपी क्वेश्चन। महाबंदी कब हुई थी? महाबंदी के कारण भारत पर क्या असर पड़ा? महाबंदी का प्रभाव क्या पड़ा? महाबंदी के होने का 3 कारण बताइए। ये सब आपको क्या कर लेना है सॉरी, तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है? मैं जब पेपर दिया था ना क्लास 10वीं का सोशल साइंस में, तो यही क्वेश्चन आया था कि ब्रेटन वुड्स संस्थान से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया से, ये आईएमपी क्वेश्चन के श्रेणी में आता है। ठीक, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय, मृदा अपरदन के कारण, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करने होंगे? तैयार करने होंगे। तो मृदा अपरदन जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैव तथा अजैव संसाधन क्या है? इनके कुछ कुछ उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा, 2-3 उदाहरण, जिससे आपके पेपर में क्या होगा? चारों चांद लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ये तो आईएमपी है ही, ये भी आईएमपी है। देखिए मेरे भाई, 27 टॉपिक में से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप सोचोगे कि सर इसमें आईएमपी लगाएं, इसमें नहीं लगाए हैं तो ये छोड़ देता हूं, तो नहीं भैया, पछताना पड़ जाएगा। एक तो खुद सबसे कम लिखवा रहा हूं, अब इसमें भी अपने से अगर बुद्धि लगाओगे, छांटने की कोशिश करोगे तो चिपराओगे। अब कुछ नहीं जानता हूं मैं, जितना दे रहा हूं उतना तो करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अब क्या चाहते हो? खाली सोशल साइंस का स्पेलिंग याद करवाएं कि सामाजिक विज्ञान लिखना सिखाएं? यही पेपर में लिख के आओगे? ये 27 को टॉपिक याद करने में आपकी फट रही है, तो भैया सोचो ना यार कि आप आगे जाके तब आप कैसे पढ़ाई करोगे। हाँ नहीं, मैं गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि काफी बच्चों का
फोन आता है, मैसेज आता है, सर इतना इतना बता रहे हैं सभी लोग, सर इतना करना पड़ेगा, सर इतना तैयार करना पड़ेगा। अरे भैया पढ़ रहे हो तो तैयार तो करना ही ना पड़ेगा। और हम लोग क्या अपने से बना के टॉपिक थोड़ी लेके आ रहे हैं, ये भी टॉपिक तो आपके सिलेबस से ही है। हाँ भैया देखो, शॉर्टकट में पढ़ने की कोशिश करोगे तो वही आप 70 के पार नहीं जा पाओगे। अगर 80, 85, 90, 95 टॉपर आना है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, अब चाहे जैसे हो। ठीक, चलिए 3 राज्यों में काली मृदा पाई, मतलब किस किस राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा का उपयोग क्या है। काली मृदा यानी मिट्टी होता है, तो मिट्टी में कौन कौन से खेती किए जा सकते हैं। ठीक है, कपास के लिए प्रयुक्त मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसके बारे में भी आपको बढ़िया से जानकारी ले लेनी है। भारतीय कृषि के बारे में जानकारी ले लीजिए, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है, भारतीय कृषि के रुकावट क्या थे, भारत कृषि का हल क्या है, बस ऐसे। भारतीय कृषि के कारण भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, ये सब थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, और मैं ये बहुत जल्द पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, मैं बता रहा हूं तो पढ़ाऊंगा भी। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है चावल की खेती की भौगोलिक स्थिति। याद कर लीजिएगा कि चावल की खेती कैसे की जाती है, भारत में किस राज्य में चावल की खेती ज्यादा की जाती है, खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है चावल से, ये सब। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, इनके बारे में तैयार कर लीजिएगा, दोनों का परिभाषा, इन दोनों का अंतर पूछा जाता है। ठीक, चलिए सड़क परिवहन इंपॉर्टेंट, आईएमपी इंपॉर्टेंट, सड़क परिवहन क्या है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। 17 नंबर है परिवहन तथा संचार के साधन। परिवहन और संचार के साधन क्या है, इनके कारण किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब क्वेश्चन तैयार कर लेना है। गठबंधन सरकार क्या है, आईएमपी क्वेश्चन, इसको तो तैयार आपको करना ही है, करना ही है। संघवाद क्या है, संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, आपको अभी याद ही होना चाहिए ये सब क्वेश्चन। अब ये 2700, यदि अभी मैं 27 में से मेरे अंदाज से यदि आप थोड़ा भी पहले पढ़े हो ना, थोड़ा भी पढ़ने में ध्यान दिए होगे ना, तो इन 27 में से तो आराम से आप 1500 लोगों ऐसे ही कर लोगे आराम से, मुझे भरोसा है। और यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो शुरू कर दो पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, 20 नंबर है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 21 नंबर भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जातिगत असमानताएं तैयार कर लीजिए, जातिगत असमानताएं। लोकतंत्र इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनडीपी का मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तैयार कर लीजिएगा। देखिए एक भी नोमेरिकल बोल रहा हूं, एक भी टॉपिक आपको ना छोड़ना है। संगठित कार्य, वैश्वीकरण और उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, ये सब तैयार कर लीजिएगा। तो आज हमने आपको टोटल कितने बताए भैया, 27, कितने 27 आईएमपी टॉपिक बताए हैं। अब ये तैयार कर लेना तो समझ लेना कि आपका काम हो गया है। और मैं बहुत जल्द, सॉरी थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन भी लग रहा है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए तो हम अभी, क्योंकि अभी समय है आपको तैयारी कराने का, और ये समय यहाँ से निकला तो फिर पहले वाली दशा आ जाएगी, मतलब पिछले साल जैसे मैं तैयारी ना करा पाया वैसे इस बार भी होने लगेगा। इसलिए अब तबीयत खराब हो या कुछ भी, उसे मतलब नहीं है, आपका तैयारी करा के मैं रहूँगा। थोड़ा सा पेट में दर्द है, सिर भारी है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों का प्यार अगर सपोर्ट रहा ना तो ये भी हमें तकलीफ ना देगा। दोस्तों के पास चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा कि बिल्कुल फ्री में घर बैठे आराम से वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं और मुझे किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाना चाहिए। मिलते हैं कल, जय हिंद, जय भारत।